हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं रवि बजाज और आज हम कर रहे हैं अगला कंडीशनल। इससे पहले आपने जितने भी क्लासेस किए हैं, आपने टेंसेस किए हैं हमारे साथ। कंडीशनल्स की शुरुआत हो गई थी, 3 कंडीशनल कर चुके हैं, आज 4th की बारी है। कल आपने पढ़ा था सेकंड फॉर्म एंड वुड, और मैंने बताया था कल कि आज हम पढ़ने वाले हैं हेड एंड वुड हैव। तो आइए देखते हैं ये कौन सा कंडीशन है। कंडीशन नंबर 4 है। इसमें हम क्या करेंगे, हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म। क्या मतलब हुआ जी? इसकी हिंदी में निशानी रहेगी, ये होता तो ये हो जाता। बिल्कुल जैसा कल टॉपिक पढ़ा था वैसा ही है, बड़ी अलग स्ट्रक्चर है। ये भी यूज होता है, वो भी यूज होता है। थोड़ी देर बाद हम अगले सेशन में आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो ये बता पाएंगे कि किस समय कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा और किस तरह की एरर आपके एग्जाम में आएगी, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कम ऑन, देखिए यहां पर आ रहा है हेड के साथ थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। यानी कि ये तो पक्का है कि एक ही सेंटेंस में 2 बार थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएंगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका सेंटेंस हो जाएगा गलत। ओके, फिलहाल हम गलती नहीं होने देंगे, हम इसे सही कर देते हैं। देखिए कैसे। अब देखिए सेंटेंस दिया हुआ है हमारे सामने, इसकी हम इंग्लिश बनाते हैं पहले। अगर तुम मुझे बुलाते तो मैं आ जाता, अगर तुम मुझे बुलाते तो, एक ये पार्ट हो गया। मैं आ जाता, ये एक अलग पार्ट हो गया। हमें इसकी इंग्लिश बनानी है। कैसे बनाएंगे? इफ इसे रब कर देते हैं। इफ यू हैड इनवाइटेड मी, कॉमा, मैं आ जाता। आपको क्या बताया था? पहले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और दूसरे में आना चाहिए वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। आई वुड हैव कम। ये हो गई हमारी इंग्लिश। इस सेंटेंस को लिखने का एक और दूसरा तरीका भी हो सकता है, एक शॉर्टकट है। क्या है बता देते हैं। अगर आपको इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखना है तो आप क्या करेंगे, इफ यू हैड इनवाइटेड मी की जगह आप ऐसे कर सकते हो, इफ को हटा दीजिए, हैड को बाहर ले आओ। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। कैसे करेंगे जी? हैड यू इनवाइटेड मी, बाकी सारा सेम रहेगा, आई वुड हैव कम। अब ये दोनों ही सही हैं, ये मत सोचना कि ये ज़्यादा सही है, ये कम सही है, ये ज़्यादा सही है, ये कम। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप न्यूज़पेपर देखेंगे उसमें दोनों ही तरीके से यूज़ होता है। ये पार्ट भी यूज़ होता है, ये पार्ट भी यूज़ होता है। अगर आप अंग्रेज़ों को इंग्लिश बोलते हुए देखेंगे तो आप पाएंगे ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा शॉर्टकट है, तो ये ज़्यादा यूज़ होता है। अदरवाइज लिखने में दोनों सही हैं, बोलने में दोनों सही हैं, न्यूज़पेपर में, रीडिंग में दोनों ही आते हैं। ओके, तो चलिए अब इस सेंटेंस की इंग्लिश हम बनाने वाले हैं। अगर तुम उसे तंग करते तो वह तुम्हें माफ ना करता। फाइन। अगर तुम उसे तंग करते, इसे थोड़ा ऊपर कर देते हैं हम, तो हो जाएगा ये सही। अगर तुम उसे तंग करते, इसकी इंग्लिश बनानी है। कैसे बनाएंगे? इफ यू हैड, तंग करने की इंग्लिश होती है टीज, और थर्ड फॉर्म हो जाती है टीज्ड। इफ यू हैड टीज्ड हिम, कॉमा, वह तुम्हें माफ ना करता। माफ करने की इंग्लिश होती है फॉरगिव, और 3 फॉर्म्स हो जाएंगी, फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन। सो दिस इज ही would not have forgiven you। तो आप देख पा रहे हैं 2 बार थर्ड फॉर्म आ रही है आपके सामने। कैसे कैसे? यहां पर टीज्ड आ गया, यहां पर फॉरगिवन आ गया। हैड के साथ थर्ड फॉर्म, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, इसे अगर आपने छोटा करना है तो क्या करेंगे, इफ को हटा देंगे, हैड बाहर आ जाएगा और क्या सेंटेंस बन जाएगा, हैड यू टीज्ड हिम।
क्या हो जाएगा? Had you teased him, बाकी वाला पार्ट तो सेम रहेगा, he would not have forgiven you. ओके, चलिए इसे नोट करिए जल्दी जल्दी, हम बढ़ते हैं आगे अगले सेंटेंस पर। या तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे नोट करिए। वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड सेंटेंस नंबर 3। हम आज बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। नाउ दिस इज 3 and 4। आपको याद होगा इसी तरह के सेंटेंसेस हमने कल भी बनाए थे, उसमें सेकंड फॉर्म एंड वुड आ रहा था, इसमें हैड एंड वुड हैव आ रहा है। आज ज़्यादा सर्दी है इसलिए कपकपाहट हो रही है। अगर उसके पास पैसे होते तो वह तुम्हारी मदद कर देता। सेम सेंटेंस हमने कल भी बनाया था, बट उसका स्ट्रक्चर अलग था, इसका अलग है। अगर उसके पास पैसे होते, कैसे बनाएंगे? इफ ही हैड। अब हमें क्या बनाना है? हैड के बाद हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। होने की इंग्लिश क्या होती है? हैव, और हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हैड। तो ये देखिएगा, बहुत अटपटा लग रहा होगा आपको, बट सही है। इफ ही हैड मनी, कॉमा, वह तुम्हारी हेल्प कर देता। ही वुड हैव हेल्प्ड यू। ये हैड थर्ड फॉर्म है और यहाँ हेल्प थर्ड फॉर्म है। दो बार आपकी थर्ड फॉर्म आ रही है, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसे नोट करिए। इफ ही हैड मनी। एक चीज और देखिए, अगर इसे हम शॉर्टकट तरीके से बनाएं, जो हमारा दूसरा तरीका है, तो कैसे बनेगा? फिर ऐसे बनेगा, हैड ही हैड मनी, फिर ऐसे बनेगा, ठीक है। आइए जानते हैं अगला सेंटेंस। अगर बारिश ना होती तो भारत मैच जीत जाता। इफ इट हैड नॉट रेन्ड, कॉमा, India would have won the match। ये बिल्कुल सही है जी। हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, आपका सेंटेंस हो गया बिल्कुल सही। ओके, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखिए, और मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कमेंट्स में, इसका शॉर्टकट कैसे बनाएंगे? जैसे हमने इसका बनाया, पिछले दो सेंटेंसेस का बनाया, इसका शॉर्टकट बना के मुझसे चेक कराइए जल्दी जल्दी। मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट्स की। हो गया? तो क्या बनेगा जी शॉर्टकट? इफ को हटा दो, हैड को बाहर ले आओ, तो क्या बन जाएगा? हैड इट नॉट रेन्ड, इंडिया वुड हैव वन द मैच। हाँ, मैं एक चीज और बताया था, इन सभी सेंटेंसेस में आप चाहे तो इस पार्ट को पहले ला सकते हैं और आप इस पार्ट की इंग्लिश बाद में बना सकते हैं, क्वाइट पॉसिबल, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसे नोट करिएगा। नाउ वी प्रोसीड, इट्स क्वेश्चन नंबर 5, विल बी सॉल्विंग विद यू। मैं चाहता हूं कि आप भी इंग्लिश बनाएं। अगर कोहली आउट होता तो वह पेविलियन लौट जाता। कंडीशनल है, आउट हुआ नहीं हुआ हमें क्या पता, कह रहे नहीं हुआ, होता तो चला जाता। कैसे बनाएगा? देखिए, इफ कोहली यानी कि विराट कोहली आउट होता, अब होने की इंग्लिश क्या होगी, है ना? यहां हम कर सकते हैं, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि होने की इंग्लिश क्या होती है, और बताया था बी वाज बीन। इफ कोहली हैड बीन आउट, दिस बीन इज द थर्ड फॉर्म, और इसके लिए एक और ऑप्शन है हमारे पास, गोट आउट भी हो सकता है। हैड कोहली गॉट आउट, कॉमा, he would have
gone back to pavilion. is correct English. और फिर एक वही बात, अगर दूसरा तरीका अपनाना हो तो कैसे करेंगे? हैड कोहली गोट आउट या हैड कोहली बीन आउट इज आल्सो करेक्ट, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इस सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। जैसे ही ये हमारे कंडीशनल्स खत्म होंगे, बहुत सारे प्रश्न आपकी वेट कर रहे हैं जी, बहुत सारे प्रश्न आपकी वेट कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशनल की एक्सरसाइज करेंगे हम, बट अभी सेंटेंस की इंग्लिश बनाइए। अगर राजू ने चोरी ना की होती तो पुलिस चोर को पकड़ लेती। कैसे? इफ राजू हैड नोट, आप सोच रहे होंगे चोरी करने की इंग्लिश होती है स्टील, स्टोल, स्टोलन लगा देंगे तो काम चल जाएगा। जी नहीं, अगर आप यहाँ स्टोलन लगाएंगे तो हम आपसे पूछेंगे क्या चुराया। बाइक चोरी की होती तो स्टोलन बाइक लिख देते, बट अभी क्या बोलेंगे जी? अभी बोलने का तरीका हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे? इफ राजू हैड नॉट बीन involved in the theft, कॉमा, इसे पढ़िए पहले, मैं अगला सेंटेंस बाद में लिखूंगा। इफ राजू हैड नॉट बीन इन्वॉल्व इन द थेफ्ट, यानी कि चोरी में शामिल ना हुआ होता। अब कोई और तरीका तो है नहीं हमारे पास, या तो बोलो जी अगर राजू ने बाइक चोरी ना की होती, फिर हम क्या इंग्लिश बनाते हैं? इफ राजू हैड नॉट स्टोलन द बाइक, तो बन जाता। बट जब आप स्टोलन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नाउन लगाना पड़ता है कि क्या चुराया होता। ये थोड़ा सा वर्ब वाला टॉपिक है जो हम वर्ब में पढ़ेंगे। जैसे मैं कहता हूं आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूं, बट मैं आपसे पूछता हूं आप क्या करते हैं? आप कहते हैं हम भी प्यार करते हैं। किसे करते हैं भैया बताओ? आप बोलेंगे आई लव। आई लव और फुल स्टॉप लगा दिया तो ये गलत सेंटेंस हो जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा आई लव यू, आई लव हिम, आई लव हर, या आई लव माई सेल्फ। लव के साथ एक ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है, नहीं तो लव की कोई अहमियत नहीं है, वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, है ना। या तो आप काम बताओ जी मुझे इस फोन से प्यार है, आई लव दिस फोन, है ना, बट नहीं तो आई लव से काम नहीं चलेगा। वैसे स्टील, स्टोल, स्टोलन के साथ भी ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है। बाइक होती तो स्टोलन यूज कर लेते हैं। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या रहेगा? हैड राजू नॉट बीन इन्वॉल्व इन द थेफ्ट, फिर क्या होता? पुलिस चोर को पकड़ लेती। द पुलिस would have caught the thief, would have caught the thief is correct, correct English, okay, इसे नोट करिए। एंड नाउ हम आते हैं अगले सेंटेंस पर। दिस इज गोइंग टू बी सेंटेंस नंबर 7 and 8। लुक 7 और 8 में ये राज, अगर मैं फर्स्ट आ जाता तो तुम्हें पार्टी देता। कल की क्लास में हमने पार्टी देने की इंग्लिश लिखी थी। पार्टी होती है बैश और पार्टी देना होता है थ्रो द ट्रीट या थ्रो द बैश। अगर मैं फर्स्ट आ जाता, if I had stood first, कॉमा, मैं तुम्हें पार्टी देता। I would have thrown you the bash, thrown you the bash, ठीक है जी। तो थ्रो यूज करते हैं। अगर आप बोलेंगे तो गिवन कर देते, आई वुड हैव गिवन यू द ट्रीट, वो बड़ा सिंपल है, बट आपको ये भी सीखना है कि थ्रोन, थ्रो थ्री, थ्रोन थ्री फॉर्म्स हो गई, एंड बैश का मीनिंग हो गया पार्टी, ट्रीट, ओके। इसे पढ़िए ध्यान से। एंड नाउ सेंटेंस नंबर 8। अगर बारिश ना होती तो भारत मैच जीत जाता। शायद ये सेंटेंस हम पहले बना चुके हैं, एक बार देख लेते हैं, नहीं बनाया तो अब बन जाएगा। इफ
अभी भी मुझे लग रहा है सेम बनाया था। इफ इट हैड नॉट रेन्ड इंडिया would have won the match is correct. ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं, हैड को बाहर ले जाओ, इफ को हटा दो तो भी आपका सेंटेंस सही हो जाता है। वो कहलाता है इन्वर्जन। इन्वर्जन को हम एडवर्ब में बहुत ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। एंड नाउ आते हैं जी अगले सेंटेंस पर। एक सेंटेंस मुझे लग रहा है शायद रिपीट हुआ है, बट कोई बात नहीं। ये देखिए जी, अगर वह समय पर स्टेशन पहुंच जाता तो वह ट्रेन पकड़ लेता। कैसे बनाएंगे जी इसकी इंग्लिश? ट्राई कीजिए, आप ट्राई कीजिए। अगर वह स्टेशन पर पहुंच जाता तो ट्रेन पकड़ लेता। इंग्लिश, पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? रीच। ट्रेन पकड़ने की इंग्लिश क्या होती है? कैच द ट्रेन। जरा ट्राई कीजिए, मैं स्क्रीन से पीछे हो जाता हूं। अगर वह स्टेशन पहुंच जाता, बनाए, इफ he had reached the station on time, क्या करता है? वह ट्रेन पकड़ लेता, वह ट्रेन पकड़ लेता। He would have caught the train. He would have caught the train. हमारा दूसरा तरीका वो क्या है जी? बता देते हैं आपको, कहीं आप भूल ना जाए। हैड को ले आओ बाहर और इफ को हटा दो तो क्या बनेगा? हैड ही रीच द स्टेशन ऑन टाइम ही वुड हैव caught the train is also correct. Fine. अच्छा, अब एक और सेंटेंस देखिए जी। अगर मैं वहां होता तो इस समस्या को हल कर देता। मुद्दा ये है कि मैं वहां होता, इस होने की इंग्लिश क्या होगी? कल की क्लास में, यस्टरडे, कल की क्लास में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। बताइए जी, होने की इंग्लिश क्या होती है? सोचिए इस बारे में। अगर मैं वहां होता तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता। होने की इंग्लिश क्या होगी? आपको याद होगा, मैंने बताया था बी होती है। बी वाज बीन, बीन इज द थर्ड फॉर्म। तो कैसे बनाएंगे? इफ आई हैड बीन देयर, मैं क्या करता? आई वुड हैव solved this problem. I would have solved this problem. हम चाहें तो इन सेंटेंसेस को आगे पीछे कर सकते हैं। कैसे? I would have solved this problem if I had been there. ये तो हो ही सकता है। एक और तरीका जो अभी मैंने आपको बताया वो क्या था जी? वो ये था कि आप क्या करेंगे, आप if को हटा दें और हैड को बाहर ले आए। तो कैसे बनेगा? हैड कैसे बनेगा देखिए जी। हैड आई बीन देयर आई वुड have solved this problem is correct. नोट कर लीजिए, हमने 10 सेंटेंसेस किए हैं। सभी को एक बार नजर मारिए। मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड्स। देखिए गाइस, सभी सेंटेंस को अच्छी तरह देखिए और मुझे बताइए कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। फिर मैं आपसे कुछ पूछने वाला हूं। कम ऑन।
ठीक है जी, हो रहा है। तो अब एक क्वेश्चन ही आता है कि कल जो टॉपिक किया था और आज जो टॉपिक कर रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है। उसमें हम कर रहे थे सेकंड फॉर्म एंड वुड, इसमें कर रहे हैं हैड एंड वुड हैव। अभी हम इसके कुछ और सेंटेंसेस कराएंगे, वो आपको अगली क्लास में कराएंगे। फाइन, कल हम कुछ और भी करेंगे। अभी डिफरेंस देख लेते हैं क्या है, देखिए जी। यहां पर लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म, एंड वुड, और यहां पर लिखा हुआ है हैड एंड वुड हैव। फाइन, यहां पर वुड के साथ आती है फर्स्ट फॉर्म, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, हैव के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है। ये हमने देखा है ना, ये हमने देखा। बट क्या फर्क क्या है, फर्क कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक तरीका है लिखने का। इसमें भी हिंदी आती है ताता, इसमें भी हिंदी आती है ताता, है ना, दोनों सेम है। बस प्रश्न पूछते समय आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि सुनिएगा, अगर हम ऐसे कहें, अगर हम ऐसे कहें एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, इफ यू called him, he dash, ठीक है जी, he dash। अब हम यहां क्या करेंगे, ऑप्शन दे रहा है हमें। पहली ऑप्शन देता है would come, और बी ऑप्शन देता है would have come। आपको इन दोनों में से पता लगाना है कि एक सही है और एक गलत, तो क्या करोगे, बताया बच्चों, क्या करोगे। अब हमें यहां दिमाग लगाना है इस पॉइंट पर कि यहां पर कॉल्ड है, यानी कि सेकंड फॉर्म है, तो दूसरे में क्या आना चाहिए, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। हमारा आंसर हो जाएगा ए, वुड कम। बट सपोज कीजिए यहां पर लिखा होता इफ यू हैड कॉल्ड हिम, अगर आपने उसे बुलाया होता, हिंदी सेम है, तो हैड यहां पर, तो सामने वुड हैव, फिर हमारा आंसर हो जाता वुड हैव कम। कम इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हमारा आंसर हो जाता। क्या समझे, तो दोनों ही सही है, परंतु क्वेश्चन में हमें देखना होगा कि वहां ये वाला टॉपिक पूछा जा रहा है या ये वाला, ये मुद्दा होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे नोट कर लीजिए, ठीक है। फाइन, अब हम क्या करेंगे जी, कल क्या करने वाले हैं सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी हमने इस टॉपिक में 10 सेंटेंसेस किए, मैं 4-5 सेंटेंसेस और कराऊंगा इसमें, और इससे मिलते हुए एक और टॉपिक को कल हम करेंगे, वो होंगे कंडीशनल 5 और 6, ठीक है। तो गाइज अभी के लिए इतना, कल मिलते हैं एट द सेम टाइम शाम को इसी यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ और आपके साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।